तो वेद शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद पूजा पाठ, यज्ञ या बहुत पुरानी मुश्किल सी लगने वाली किताबें। ज्यादातर तो यही ख्याल आता है। लेकिन ये सिर्फ ग्रंथ नहीं है जी ये एक तरह से एक पूरे समाज के बदलने की कहानी है। बिल्कुल। आज हम इसी वैदिक काल की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास इस पर काफी डिटेल नोट्स हैं और हमारा मिशन है ये समझना कि एक घुमंतू चरवाहा समाज वो कैसे एक जगह टिक कर खेती करने वाले समाज में बदल गया। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये सफर इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि हम लगभग, आप देखिए, 1000 साल लंबे एक दौर की बात कर रहे हैं, 1500 बीसी से 600 बीसी तक। हाँ, काफी लंबा समय है। तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे 2 हिस्सों में बांटना, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इन दोनों के बीच जो जमीन आसमान का फर्क है वही इस कहानी का असली रोमांच है। तो चलिए एकदम बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, पर सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे नोट्स में लगी वो ये थी क्या कि इन्हें हजारों साल तक लिखा ही नहीं गया था। ये बस सुनकर याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए गए। इसीलिए इन्हें श्रुति कहते हैं, है ना? जो सुना गया। एग्जैक्टली। ये एक बहुत जरूरी बात है क्योंकि इसी से इन ग्रंथों का महत्व तय होता है। एक और कॉन्सेप्ट है अपौरुषेय। अपौरुषेय? हाँ, जिसका मतलब है कि इनकी रचना किसी इंसान ने नहीं की, ये सीधे ईश्वर की वाणी है। अब आप सोचिए, जब किसी टेक्स्ट को इतना ऊंचा दर्जा दिया जाएगा तो समाज में उसकी पकड़ कितनी मजबूत होगी। उसे चुनौती देना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इनके ओरिजिन को लेकर भी काफी बहस है। सोर्स में बाल गंगाधर तिलक की द आर्कटिक होम इन द वेदास किताब का जिक्र है, जो कहती है कि आर्य आर्कटिक से आए थे। जी। लेकिन फिर तुर्की में मिली बुगासकुई शिला का जिक्र भी है, जिसमें इंद्र, वरुण जैसे वैदिक देवताओं के नाम है। ये तो सेंट्रल एशिया की तरफ इशारा करता है। तो इन दोनों में इतना फर्क क्यों है? देखिए, यही तो इतिहास का मजा है। कोई एक सीधा जवाब नहीं है। तिलक की थ्योरी आज ज्यादातर इतिहासकार नहीं मानते, लेकिन ये दिखाती है कि इन ग्रंथों की जड़ों को लेकर कितनी उत्सुकता रही है। तो ज्यादा ठोस सबूत कौन सा है? बुगासकुई शिला वाला सबूत ज्यादा ठोस माना जाता है। वो इस थ्योरी को मजबूत करता है कि एक इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाला समूह मध्य एशिया से निकला। अच्छा। जिसकी एक शाखा यूरोप गई और दूसरी ईरान होते हुए भारत आई। ऋग्वेद की भाषा और ईरानी ग्रंथ ज़ेंद अवेस्ता में इसीलिए इतनी समानताएं मिलती हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ 4 किताबें नहीं हैं, बल्कि एक तरह से उस दौर के जीवन का पूरा यूजर मैनुअल है। हाँ, बहुत अच्छा कहा। ऐसे ही समझ सकते हैं। वेदों के भी 4 हिस्से हैं। पहला है संहिता। संहिता यानी मूल मंत्र? हाँ, ये बताते हैं कि क्या मानना है। दूसरा है ब्रह्म ग्रंथ, जो बताते हैं कि यज्ञ और अनुष्ठान कैसे करना है। ठीक है। तीसरा है आरण्यक, जो जंगलों में लिखे गए और ये क्यों पर सवाल उठाते हैं। और आखिर में आते हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहते हैं। और ये दर्शन की बातें हैं। बिल्कुल, ये इन सब का निचोड़ है। आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये शुद्ध दर्शन और ज्ञान की बातें हैं। और यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है, उसमें 10 मंडल और 1000 से ज्यादा सूक्त हैं। इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की पूजा है। मशहूर गायत्री मंत्र भी, वो भी इसी में है, तीसरे मंडल में। हाँ। लेकिन जब मैं 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के बारे में पढ़ रहा था तो लगा कि ये तो पूरे भारतीय समाज का खाका तैयार कर रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना है, एक कॉस्मिक बीइंग, जिसके बलिदान से दुनिया बनी। और कहा गया कि उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। तो लेकिन ये सोचना कितना दिलचस्प है कि समाज को एक दैवीय शरीर के अंगों से जोड़ दिया गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस व्यवस्था को प्राकृतिक और ईश्वरी मान लिया गया, जिसे बदला नहीं जा सकता। इस पर सवाल उठाना तो बहुत मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल, और यही हुआ। प्रारंभिक वैदिक काल में ये व्यवस्था शायद इतनी कठोर नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते पुरुष सूक्त की इस व्याख्या ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को एक धार्मिक और सामाजिक वैधता दे दी, जो हजारों साल तक चले। और बाकी वेद, जैसे सामवेद ने भारतीय संगीत की नींव रखी, यजुर्वेद ने यज्ञों को और जटिल बनाया, और अथर्ववेद, जिसमें जादू टोने और दवाइयों की बात है,
वो आम लोगों की जिंदगी, उनके डर और उनकी उम्मीदों को दिखाता है। और उपनिषदों की तो बात ही अलग है। सत्यमेव जयते जो हमारे देश का आदर्श वाक्य है वो मुंडक उपनिषद से है। जी। या वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी दुनिया एक परिवार है, ये महा उपनिषद से। ये विचार आज भी कितने मॉडर्न और रिलेवेंट लगते हैं। ये ही इन ग्रंथों की विरासत है। वे सिर्फ कर्मकांड नहीं बल्कि गहरे दार्शनिक विचार भी दे रहे थे। ये तो ग्रंथों और देवताओं की बात हुई, लेकिन इन सब विचारों के बीच आम इंसान की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब उस दौर के समाज को देखते हैं। पहले प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल यानी 1500 से 1000 बीसी, इसमें समाज का ताना बाना आज से बहुत अलग था। ये एक पेस्टोरल यानी चरवाहा और कबीलाई समाज था। मतलब लोग एक जगह टिके नहीं थे। नहीं, उनकी सबसे बड़ी दौलत जमीन नहीं बल्कि उनके मवेशी थे, खासकर गायें। एक मिनट, तो ऋग्वेद में वरुण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। मतलब एक ही परिवार में ब्राह्मण और शूद्र हो सकते थे। ये तो आज की कल्पना से बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल। ऋग्वेद का एक सूक्त तो कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ पत्थर की चक्की से अनाज पीसती हैं। अच्छा। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उस दौर में काम को लेकर कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी। आपका वर्ण आपके जन्म से नहीं, आपके काम से तय होता था। और महिलाओं की स्थिति? नोट्स कहते हैं कि वो सभा और समिति जैसी पॉलिटिकल असेंबलीज में भी हिस्सा लेती थी। जी हाँ, बाल विवाह नहीं था, विधवा पुनर्विवाह की भी इजाजत थी, जिसे नियोग कहते थे। ये काफी प्रोग्रेसिव लगता है उस दौर के हिसाब से। बिल्कुल। राजनीति भी काफी हद तक लोकतांत्रिक थी। राजा वंशानुगत नहीं होता था, उसे कबीले के लोग चुनते थे। सभा और समिति जैसी संस्थाएं राजा की शक्तियों पर अंकुश रखती थीं। और धर्म? धर्म भी बहुत सीधा साधा था। लोग प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं। और गाय का जिक्र बार बार आता है। उसे अघन्या कहा गया, यानी जिसे मारा ना जा सके। और गायों के लिए लड़ाई को गविष्ठी कहते थे। आप कल्पना कीजिए, उस दौर में बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आपके बाड़े में कितनी गायें हैं, यही आपकी अमीरी थी। तो गविष्ठी का मतलब सिर्फ गायों की खोज नहीं था, ये उस समाज का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था। कुल मिलाके प्रारंभिक वैदिक समाज में एक तरह का खुलापन और लचीलापन था। तो फिर ये सब बदला कैसे? एक इतना लचीला कबीलाई समाज, इतना कठोर नियमों में बंधा हुआ समाज कैसे बन गया? What happened? एक शब्द में जवाब है लोहा। लोहा? हाँ, लगभग 1000 बीसी के आसपास जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ, लोहे का इस्तेमाल एक रेवोल्यूशनरी बदलाव साबित हुआ। ग्रंथों में इसे कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा गया है। अच्छा। लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा यमुना के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। लोहे के फाल वाले हल से गहरी जुताई मुमकिन हुई। मतलब अब लोग पंजाब के इलाके से आगे बढ़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ बसने लगे। अब वो घुमंतू चरवाहे नहीं रहे, बल्कि एक जगह टिककर खेती करने वाले किसान बन गए। एग्जैक्टली। और इसी एक बदलाव ने एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सब कुछ बदल दिया। कैसे? जब आप खेती करते हैं तो आपको जमीन पे टिकना पड़ता है। इससे टेरिटोरियल किंगडम्स यानी जनपदों का उदय हुआ। खेती से सरप्लस प्रोडक्शन यानी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। और इस अतिरिक्त अनाज ने एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो खेती नहीं करता था, जैसे राजा, पुरोहित और सैनिक। बिल्कुल, यहीं से समाज में हायरार्की और जटिलता आनी शुरू हुई। वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म पर आधारित थी, अब जन्म पर आधारित और बेहद कठोर हो गई। ब्राह्मणों का महत्व बहुत बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा, क्योंकि वे राजाओं के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे। समाज पर उनका नियंत्रण मजबूत हो गया। तो मतलब जिस लोहे ने एक तरफ खेती और समृद्धि का रास्ता खोला, उसी ने दूसरी तरफ समाज को ज्यादा कठोर और महिलाओं की आजादी को कम कर दिया। बहुत सही पकड़ा आपने। ये टेक्नोलॉजी का एक अनप्रेडिक्टेड साइड इफेक्ट था। महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट आई। अब उन्हें सभा समिति में जाने की इजाजत नहीं थी। उनकी भूमिका घर तक सिमट गई। गोत्र व्यवस्था भी इसी समय शुरू हुई। हाँ, यानी एक ही पूर्वज के वंशज आपस में शादी नहीं कर सकते। राजनीति में भी राजा अब चुना नहीं जाता था, उसका पद वंशानुगत हो गया। और वो सम्राट और महाराजाधिराज जैसी उपाधियां लेने लगा। और अपनी शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध और राजसूय जैसे विशाल यज्ञ करवाने लगा, जिनमें हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी। धर्म में भी बड़ा बदलाव आया। इंद्र और अग्नि जैसे पुराने देवता वो बैकग्राउंड में चले गए। हाँ, और उनकी जगह प्रजापति यानी ब्रह्मा,
रुद्र यानी शिव और विष्णु जैसे नए देवताओं ने ले ली। नोट्स में एक और दिलचस्प बात है कि पूषण, जो पहले मवेशियों के देवता थे, अब शूद्रों के देवता बन गए। मतलब देवताओं का भी वर्ण विभाजन हो गया। हाँ, ये समाज के बदलते स्वरूप को दिखाता है। हर चीज ज्यादा व्यवस्थित और वर्गीकृत हो रही थी। जीवन को भी 4 आश्रमों में बांट दिया गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये व्यवस्था जाबाल उपनिषद में मिलती है। जी, ये दिखाता है कि समाज अब हर व्यक्ति के जीवन को एक तयशुदा रास्ते पर चलाना चाहता था। ये तो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हुए, लेकिन क्या इस दौर में ज्ञान विज्ञान पर भी कोई काम हो रहा था? क्योंकि इतने बड़े बदलावों के बीच इंसान सोचता तो होगा ही। बिल्कुल, ये दौर बौद्धिक रूप से भी बहुत उर्वर था। हमारे सोर्स में दर्शन के 6 स्कूलों का जिक्र है, जिन्हें षड दर्शन कहते हैं। कोई उदाहरण? जैसे नोट्स में सांख्य योग और न्याय दर्शन का जिक्र है। हाँ, जैसे कपिल मुनि का सांख्य दर्शन दुनिया को पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ के खेल के रूप में देखता है। वहीं पतंजलि का योग दर्शन मन और शरीर पर नियंत्रण का रास्ता बताता है। और कन्नड़ ऋषि का वैशेषिक दर्शन? हाँ, उसमें परमाणु का सिद्धांत दिया गया था। एक मिनट, आप कह रही हैं कि वो उस जमाने में एटम्स की बात कर रहे थे? हाँ, उनका मानना था कि हर भौतिक वस्तु अविभाज्य कणों यानी परमाणुओं से बनी है। ये उस दौर की साइंटिफिक थिंकिंग का एक जबरदस्त उदाहरण है। कमाल है। इन दर्शनों के अलावा वेदों को सही ढंग से समझने के लिए 6 वेदांगों की भी रचना हुई, जैसे शिक्षा, व्याकरण और ज्योतिष। ये दिखाता है कि सीखने और सिखाने की एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रणाली उस समय मौजूद थी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने देखा कि वैदिक काल कोई एक जैसा रुका हुआ समय नहीं था। ये एक महान परिवर्तन का दौर था। जी, हमने एक कबीलाई पशुपालक समाज से एक विशाल, जटिल, कृषि आधारित समाज तक का सफर देखा। और ये बदलाव सिर्फ इंसानों की वजह से नहीं आया, बल्कि टेक्नोलॉजी यानी लोहा, भूगोल यानी गंगा के मैदान और नए विचारों के संगम से आया। और इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। वर्ण और आश्रम जैसी व्यवस्थाएं, भले ही उनका रूप आज बहुत बदल गया हो, उनकी जड़ें इसी काल में है। बिल्कुल। और वसुधैव कुटुंबकम आज भी भारतीय सोच और संस्कृति का अटूट हिस्सा है। और खुद वेद, वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ है। बिल्कुल। और अब आज के लिए हमारा अंतिम विचार। हमारे सोर्स में 8 तरह के विवाहों का जिक्र है। एक तरफ है ब्रह्म विवाह, जिसे सबसे आदर्श माना गया, जिसमें पिता अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढकर वैदिक रीति रिवाजों से विवाह करता है। और दूसरी तरफ है गंधर्व विवाह, जो आज के प्रेम विवाह जैसा है, जिसमें युवक युवती अपनी मर्जी से शादी करते हैं। और फिर लिस्ट और भी जटिल हो जाती है। इसमें राक्षस विवाह भी है, यानी कन्या का अपहरण करके विवाह करना। और पैशाच विवाह भी, जिसमें सोती हुई या विक्षिप्त स्त्री के साथ संबंध बनाकर उससे विवाह किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि एक ही समाज में विवाह को लेकर इतने अलग अलग, यहाँ तक कि कॉन्ट्रडिक्टरी नजरिए क्यों मौजूद थे? जहाँ एक तरफ आदर्श विवाह की बात है, वहीं दूसरी तरफ हिंसा और धोखे को भी विवाह का एक प्रकार माना जा रहा है। ये उस समय के सामाजिक मानदंडों के बारे में क्या बताता है, और उस दौर में व्यक्ति, खासकर एक स्त्री की अपनी जिंदगी के फैसलों में असल में कितनी भूमिका रही होगी।